श्री शिवाय नमोस्ताभ्याम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को श्रावण के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, साल भर भगवान शिव की सोमवार को पूजा करने से और केवल श्रावण मास की सोमवार को पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की आराधना करने का यह एक सुअवसर है, लेकिन श्रावण मास का सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत पुण्य फल प्रदान करता है। श्रावण मास के सोमवार का विशेष ही महत्व है। भगवान शिव की आराधना करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो श्रावण मास के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, वह अनेक जन्मों से संचित दुख समूह से मुक्त होकर शिव जी के कल्याण में पद को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, भगवान तो भक्त के भाव दिखते हैं। एक लोटा जल और एक बेल पत्री से पूजा करने पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इसी कामना के साथ आज की कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने से पहले सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो कैलाश पर निवास करते हैं। भगवती गिरिजा के संग सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं, जो शमशान वासी होने पर भी भक्तों के मन और हृदय में निवास करते हैं। काशी में रहने वाले और विजय प्रदान करने वाले हैं। वे अनन्य और कोई नहीं अपितु भगवान कल्पेश्वर हैं। श्रावण मास की सोमवार की कथा का वर्णन श्री सूत गोस्वामी जी द्वारा किया गया था, और वह भी नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों के समक्ष। और वह कथा है, प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। वे अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण, शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म नहीं होने देते। कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हो तभी वे कठोर दंड दिया करते, जिसे देखकर अन्य लोग भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते। इसलिए राजा को यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा के सक्षम थे, और वह राजा स्वयं भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में राजा हर प्रकार से सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे। अंत में एक सुंदर सुशील पुत्री भी, जिसका नाम सीमंतनी था। वह राजा चित्रवर्मा की पुत्री जब बड़ी हो रही थी, एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वे अपने जीवन को बहुत सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी। 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। लेकिन वहीं दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह कन्या 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए दुविधा में पड़ गए और अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। उसके बाद उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा कर दिया। सीमंतनी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने चर्चा का स्वरूप ले लिया। उनकी सखियां भी यह चर्चा करने लगी, वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। और इस बात से परेशान सीमंतनी एक दिन याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास गई। माता मैत्रेयी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। अब सीमंतनी ने उनके पास जाकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। कहा, हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ। आप मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्य कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार अपनी शरण में आई हुई राजकन्या से उस पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए तुम्हें भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करके उपवास का पालन करें। उन्हीं से अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा।
ऐसी कठोर स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा लें, लेकिन उस समय भी तुम भगवान शिव की पूजा, भक्ति और सोमवार व्रत को मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई। सीमंतनी उनके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन करने लगी। उसने सोमवार का व्रत अब आरंभ कर दिया। प्रत्येक सोमवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करती। वह पुत्री बड़ी हो रही थी, विवाह योग्य होने वाली थी, इसलिए राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज करना आरंभ कर दिया। उस समय एक समृद्ध निषेध देश का राजा था, जिसमें नल और दमयंती के इंद्रसेन नामक पुत्र थे और राजा इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद हुए। वे भी विवाह के योग्य हो गए थे। उनका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से पुत्री का विवाह चित्रांगद के साथ सुमंगल रूप से निश्चित करवा दिया। विवाह के बाद कुछ समय तक राजा चित्रवर्मा की पुत्री और उनके दामाद उनके साथ रहे। अब एक दिन चित्रांगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया हुआ था और अचानक से यमुना की लहरें तेज हो गईं। तूफानी लहरों ने उसकी नाव डूबने लगी। नदी के तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी उस नाव में बैठे राजकुमार और मित्रों को बचाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। और देखते ही देखते यमुना नदी उछलते हुए पानी में वह नाव बैठे हुए सभी लोग डूब गए। दुर्घटना से चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। जैसे जैसे दौड़ते हुए राजा चित्रवर्मा यमुना किनारे आए और वहां पर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। राजकुमार के पिता की हालत भी ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर दुख के सागर में डूब गए, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। और यही समझते हुए नगर के वयोवृद्ध लोगों ने राजा चित्रवर्मा को वापस नगर में आने के लिए कहा। राजा चित्रवर्मा ने भी अपनी पुत्री को धीरज बंधाया और समझाया। फिर राजा चित्रवर्मा ने परिवार के सदस्य और बंधु बांधवों के साथ मिलकर दामाद की अंतिम क्रिया पूर्ण कराई। पतिव्रता सीमंतनी ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उनके पिता ने सहसवश उन्हें रोक लिया। अब सीमंतनी वैधव्य का जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पति की मृत्यु के बाद मुनि पत्नी मैत्रेयी ने कहा था, उसी प्रकार वह शुभ सोमवार का व्रत चालू रखती है। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतने दुख होने पर भी उसने भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ी। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करते करते 3 वर्ष व्यतीत हो गए। दूसरी ओर पुत्र शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने ही भाई ने धोखा दे दिया और बलपूर्वक राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डलवा दिया। सबके मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चित्रांगद यमुना में डूबकर मर गया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। चित्रांगद यमुना नदी के जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा और इस प्रकार पाताल लोक में पहुंच गया, जहां राजकुमार ने नाग बधुओं को जल क्रीड़ा करते देखा। नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर हैरान हुई। उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नाग के नगर में ले गई। चित्रांगद इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर हैरान हुआ, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा, जो बड़े बड़े रत्नों से सुशोभित था। रतन के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। अब नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है? तब नाग कन्याओं ने कहा, हमने इसे यमुना के जल में देखा। इसके कुल और नाम का परिचय ना पता होने के कारण हम इसे आपके पास लाए हैं।
तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो? राजा तक्षक के वचन सुनकर राजकुमार ने कहा, वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषेध देश का राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चित्रांगद है। इतना कहकर उसने सभी घटना विस्तार पूर्वक बताई कि किस प्रकार वो यमुना नदी में डूब गया। उसने कहा, उसका विवाह अभी थोड़े समय पहले हुआ है और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए वे अपने ससुराल में रह रहा था और अचानक यह घटना हो गई। नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आईं। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजा चित्रांगद की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर राजा तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत मत हो, धैर्य रखो। बताओ, तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, हे राजन, जो देवों के देव हैं, महादेव, वही उमापति भगवान शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्र का मुकुट है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकलते हुए विष को जिन्होंने पी लिया, जो पंच महाभूतों में स्थित हैं, विश्वात्मा भगवान सदा शिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो अर्धनारीश्वर हैं। भगवती जगदम्बिका जिनकी अर्धांग में निवास करती है, और हाँ, तक्षक, वासुकी, दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल बने हुए हैं, वही पार्वतीपति महादेव का मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी, उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उसके हृदय में हुआ। वह अत्यंत प्रसन्नता से कहने लगा, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है, लेकिन तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर कोई भी दुख, रोग, पीड़ा से युक्त नहीं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भय नहीं, वृद्ध अवस्था का कोई पीड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रतन लोक में जहाँ चाहो वहाँ विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। तक्षक राजा की बात सुनकर वे बड़ी विनम्रता के साथ बोले, हे नागराज, मैंने उचित समय पर विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करके भगवान शिव की पूजा करती है। मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूबे होंगे। अतः मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। इसलिए कृपया करके आप मुझे मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। राजकुमार की इस प्रकार बात सुनकर नागराज प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया और कहा, हे पुत्र, जब भी तुम्हें यहाँ आने की याद आए मुझे बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक दिव्य सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता था। इतने उपरांत रतन में आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकारों की भेंट दी। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर कुछ ही क्षण में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप समूह और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल में बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर विचरण करने लगा। उसी समय अपनी सखियों के साथ पतिव्रता सिमंतनी वहां स्नान करने आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नाग कुमारों के साथ राजकुमार चित्रांगद को देखा। राजकुमार को देखकर सिमंतनी की दृष्टि उनकी ओर स्थिर हो गई। मुग्ध होकर वह वहीं खड़ी रही। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। मन ही मन विचार किया, इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि सिमंतनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और शोक के कारण अस्वस्थ और दुर्बल हो गई थी। इसलिए राजकुमार ने उसे बुलाया, समीप बिठाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसकी कन्या हो? सिमंतनी भी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई
कि वह राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतनी है। उसके पति चित्रांगन दुर्भाग्यवश यमुना के में डूबकर मृत्यु हो गई। उसके शोक के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। इतना दुख होते हुए भी उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। उस व्रत के कारण वह यहाँ स्नान करने के लिए आई थी। इतना सब होने पर भी वह निर्मल शुद्ध हृदय से प्रति सोमवार भक्ति पूर्वक माँ पार्वती सहित महादेव का पूजन करती है। इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उसकी पत्नी को उनके भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। यह सब सुनकर राजकुमार अत्यंत व्याकुल हुआ। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा जानकर विचलित होने लगा। अब सीमंतनी ने राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर और लक्षणों से पहचान लिया, लेकिन उसे लगा यह भ्रम हो सकता है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर गए, इसलिए उसने अपना भ्रम दूर करने के लिए राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे स्वजनों की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक में व्याकुल हो गया। थोड़ी देर चुपचाप वहीं बैठे रहे और फिर अपनी पत्नी को निहारते रहे। कुछ समय बाद राजकुमारी को चेतना वापिस आई। मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? अवश्य ये मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। लेकिन क्या मुझ अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मुनि पत्नी मैत्री ने जो मुझसे कहा था, कोई परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, कहीं उसका तो फल नहीं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बताया था, कहीं उसका वचन तो नहीं? यह तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है? इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंतनी ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सीमंतनी को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को ये समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर तुम्हें लेने शीघ्र आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ अपने नगर चल पड़े। वहां जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस लिया, माता पिता को कारावास से मुक्त कराया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए। राजकुमार को उन्होंने हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चित्रांगन ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और राजकुमार को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने माता पिता को सभी को सारा वृतांत कह सुनाया। नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत हर्षित हुए। मन ही मन सोचने लगे, अवश्य मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव की आराधना करके सौभाग्य का उदय किया है। अब यह समाचार महाराजा चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा भी आनंद से भावविभोर हो गए। अनेक भेंट और उपहारों के साथ उस संदेश वाहक को वापस भेजा। अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का परित्याग किया। अनेक आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कराया। राजा चित्रवर्मा ने नगर में एक महान उत्सव रखा। सभी उपस्थिति में राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की प्रशंसा की गई। राजकुमार चित्रांगन के साथ अपनी पुत्री को विदा कराया। राजकुमार चित्रांगन ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रतन आभूषण से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार सीमंतनी के द्वारा सोमवार के व्रत और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक की गई आराधना से उसे अपना पति वापस मिल गया। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में वापस आया। राजा इंद्रसेन ने राजगद्दी सौंपकर भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चित्रांगन ने अपनी धर्म पत्नी सहित 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। 8 पुत्र, 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन उमा महेश्वर की पूजा करती हुई अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और सोमवार व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त किया।
प्रिय भक्तजनों, यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है, जो श्रावण मास की सोमवार की कथा में दी हुई है। मुझे आशा है कि आपको यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी और श्रावण सोमवार के व्रत का फल आपके सौभाग्य को दीर्घ आयु करेगा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं 16 सोमवार की वह दिव्यमय कथा, जिसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप सुनेंगे भगवान शिव की सावन सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव की कथा। आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। त्रिलोक के भ्रमण करते हुए एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहाँ में भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगृत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी आमरापुरी की सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उनमें वहाँ के महाराज का बना हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों की किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, पर उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी की कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वो सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अति दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहनो, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाओ। घी, गुड़, दीप नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके बाद अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो। आप भी प्रसाद लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। पीछे आप सुकुटुम्ब प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और प्रिय मित्र वापिस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद
कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी। उसने यथाविधि व्रत किया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय देश के दूतों ने आकर उसको अपने राजा की कन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तत्काल मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी विस्मय में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटी वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की पोटली उतारकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से तत्काल निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का सभी जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर रानी जल पीने को गई तो उसके हाथ से स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया।
रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पिया। किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में अपनी गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी जी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि ये कोई विपत्ति की मारी अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरी आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा को ना जाने की बात सुनाई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करके चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे, बंदरवारों से विविध नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विभिन्न वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। शिवजी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को भरपूर धन धान्य दिया गया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को ये व्रत करने लगे। लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को गए। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। प्रिय भक्तों, आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए सबसे पहले सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जो हमें सोमवार के दिन जरूरी सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। देवता अपने पन में कार्य में लगे थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए निरंतर यज्ञ और अनुष्ठान होते रहते। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महान प्रजापति थे, जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। देवताओं के बीच उनका विशेष स्थान था। उनके विशाल महल में सुख समृद्धि की कोई कमी ना थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। सभी रूप, गुण, विनम्रता और संस्कारों में अद्वितीय थी। वे केवल राजकुमारियां नहीं, बल्कि आकाश की 27 नक्षत्रों की दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। प्रत्येक कन्या का अपना अलग स्वभाव था। उनमें से कोई शांत थी,
कोई बुद्धिमान, कोई गंभीर, कोई चंचल, कोई कलामी निपुण, तो कोई सेवा भाव में सबसे आगे। समय बीता। एक दिन दक्ष प्रजापति ने विचार किया, अब उनकी पुत्रियों का विवाह का समय आ गया है। उन्होंने देवताओं और ऋषियों की विचार विमर्श किया। सभी ने एक स्वर में कहा, इन दिव्य कन्याओं के लिए चंद्रदेव ही योग्य हैं। चंद्रदेव अपनी अद्भुत सौंदर्य, मधुर स्वभाव, शीतल प्रकाश और तेजस्व के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनका प्रकाश केवल रात्रि को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि औषधियों, वनस्पतियों और समस्त जीव जंतुओं के जीवन का आधार माना जाता है। दक्ष प्रजापति चंद्रलोक गए। उन्होंने आदर पूर्वक चंद्रदेव का स्वागत किया और कहा, हे सोमदेव, मेरी 27 पुत्रियां योग्य वर की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन सभी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। चंद्रदेव ने कहा, प्रजापति जी, यह तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। कुछ ही समय के बाद एक भव्य समारोह आयोजन किया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, अनेक दिव्य प्राणी उस विवाह में सम्मिलित हुए। चारों ओर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी, वातावरण मंगलमय बन गया। एक एक करके दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ संपन्न किया। विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े गंभीर स्वर में कहा, हे सोमदेव, आज से मेरी सभी पुत्रियां आपकी धर्मपत्नी हैं। मैं आपसे केवल एक वचन चाहता हूँ, सभी के साथ समान प्रेम, समान सम्मान, समान व्यवहार करोगे। किसी एक को अधिक, दूसरी को कम महत्व नहीं दोगे। परिवार तभी सुखी रहता है जब उनमें न्याय और समानता बनी रहे। चंद्रदेव मुस्कुराने लगे, बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके इस वचन का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। इतना सुनकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गए। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों को लेकर चंद्रलोक में पहुँचे। प्रारंभिक दिनों में सब कुछ अच्छा था, सभी रानियां प्रसन्न थी। चंद्रदेव प्रत्येक पत्नी के साथ समान समय बिताते, सबकी बातें सुनते। चंद्रलोक में चारों ओर आनंद था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। 27 रानियों में एक रानी थी रोहिणी। रोहिणी बहुत ही सुंदर, मधुर भाषी, विनम्र, बुद्धिमती थी। उसका स्वभाव इतना सरल था कि जो भी उससे मिलता उसका सम्मान करने लगता। धीरे धीरे चंद्रदेव का मन देवी रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित हो गया। वे अधिक समय उसी के साथ बिताने लगे। राजसभा के बाद सीधा रोहिणी देवी के पास जाते। उद्यान में भ्रमण करना हो, संगीत सुनना हो, चंद्रलोक की सैर करनी हो, हर स्थान पर केवल देवी रोहिणी उनके साथ दिखाई देती। शुरुआत में तो सामान्य बात समझा गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद रानियां सोचने लगी, अब तो स्थिति बदल गई है। चंद्रदेव कभी कभी ही अन्य रानियों के महल आते। पहले तो जो समय 27 भागों में बंटता, वह लगभग पूरी तरह से रोहिणी को मिल रहा था। अन्य रानियों के मन में पीड़ा होने लगी। एक दिन सभी बहनें आपस में बातें करने लगी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है स्वामी हम सभी से ज्यादा रोहिणी क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि स्वामी हम सभी से पहला जैसा स्नेह नहीं करते? दूसरी बहन की आंखों में आंसू आ गए, बोली, हाँ, अब तो कई महीने हो जाते हैं वे हमारे महल आते भी नहीं। तीसरी ने कहा, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन यह अन्याय है। कुछ बहनों ने रोहिणी को दोष देना चाहा, लेकिन किसी ने उन्हें रोक दिया। कहने लगी, रोहिणी का इसमें क्या दोष? दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने समान व्यवहार करने का वचन दिया। सभी ने निर्णय लिया वे चंद्रदेव से बात करेंगी। अगले दिन सभी रानियां चंद्रदेव के पास पहुंची। बोली, स्वामी, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो हमें बताएं, लेकिन आप तो कई कई दिनों तक हमसे दूर रहते हैं। पिताजी के सामने आपने हमसे समान व्यवहार करने का वचन दिया। कुछ देर के लिए चंद्रदेव मौन रहे। बोले, तुम लोग तो ऐसे ही चिंता कर रही हो, मैं शीघ्र ही सबके साथ समय बिताऊंगा। रानियों ने सुना तो उन्हें तसल्ली हुई, वे लौट गई, लेकिन अनुभव हुआ यह केवल सांत्वना थी। फिर दिन बीते, कुछ नहीं बदला। अब तो उनका धैर्य का बांध टूटने लगा। उन्हें चिंता सताने लगी, यदि यही स्थिति रही
तो परिवार में प्रेम के स्थान पर बैर उत्पन्न हो जाएगा। सभी बहनों ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया अब वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाएंगी, स्थिति उन्हें बताएंगी। सभी पुत्रियां दक्ष प्रजापति की महल पहुंची। उनके मुख पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष ने उन्हें देखकर पूछा, बेटियों तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आई हो? क्या चंद्रलोक में सब कुशल मंगल तो है? यह सुनते ही सबसे बड़ी बेटी की आंखों से आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी आपने जिस विश्वास के साथ हमारा विवाह चंद्रदेव से किया था वह विश्वास टूट रहा है। दक्ष प्रजापति ने सुना तो गंभीर हो गए। उन्होंने सभी पुत्रियों को धैर्य रखने को कहा और कहा, सारी बातें विस्तार से बताओ। तब एक एक करके सभी बहनों ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया, चंद्रदेव तो अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते हैं, महीनों तक दूसरी रानियों के महल में नहीं आते, उनके सुख दुख का समाचार नहीं पूछते। दक्ष कुछ शांत रहे, सब कुछ सुनते रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा चंद्रदेव ऐसा कर सकते हैं। विवाह के समय उन्होंने मुझे वचन दिया। तब सभी पुत्रियां कहने लगी, पिताजी हमने तो पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दक्ष प्रजापति ने उसी समय निश्चय किया वे चंद्रलोक जाएंगे, चंद्रदेव से बात करेंगे। दक्ष प्रजापति चंद्रलोक पहुँचे। चंद्रदेव ने उनका आदर किया, स्वागत किया, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनका सम्मान किया। फिर मधुर वाणी में बोले, प्रजापति जी आपके चरण मेरे भवन में पड़े यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दक्ष शांत रहे। वे बोले, हे सोम यहाँ पर अतिथि बनकर नहीं आया बल्कि आज पिता बनकर आया हूँ। यह सुनकर चंद्रदेव चुप हो गए। दक्ष ने कहा, क्या तुम्हें विवाह के समय दिया गया अपना वचन याद नहीं? चंद्रदेव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रजापति जी मुझे सब याद है। दक्ष जी ने पूछा, तो फिर मेरी पुत्रियां उपेक्षित क्यों हैं? यदि तुम रोहिणी से अधिक प्रेम करते हो तो यह तुम्हारा व्यक्तिगत भाव हो सकता है, लेकिन पति का धर्म है सभी पत्नियों के साथ न्याय करना। कुछ देर तक वहाँ मौन छाया रहा। फिर चंद्रदेव कहने लगे, प्रजापति जी मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु मेरा हृदय स्वाभाविक रूप से रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित हो जाता है। मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। दक्ष गंभीर हो गए, बोले, मन पर नियंत्रण रखना ही धर्म है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगे तो संसार में न्याय कैसे होगा? राजा हो, देवता हो, साधारण मनुष्य हो, जिसे भी कोई उत्तरदायित्व दिया जाए उसे निष्पक्ष निभाना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता तो दिखाई पर अपने आचरण में परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का धैर्य टूट गया। उन्हें क्रोध आया और क्रोध में आकर बोले, हे सोम तुमने अपने वचन का अपमान किया। तुम्हारे भीतर सौंदर्य और तेज का अहंकार आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा, तुम्हारी कांति नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे सारी शक्तियाँ खो दोगे। जैसे श्राप दिया गया पूरे चंद्रलोक में सन्नाटा छा गया। चंद्रदेव के मुख का तेज उसी क्षण कम हो गया। दक्ष जी वहां से चले गए। कुछ दिनों में श्राप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जो चंद्रदेव पहले पूर्ण चमकते थे उनका प्रकाश कम हो गया। रात्रि पहले जैसी उज्जवल नहीं रही। पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि भी इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो गए। वन में उगने वाली अनेक औषधियां मुड़ जाने लगी। किसानों ने देखा फसलों की वृद्धि अब पहले जैसी नहीं होती। समुद्र की लहरों का भी स्वभाव बदलने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। देवलोक में चिंता फैल गई। तब इंद्रदेव ने सभा बुलाई। सभा में सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव और अनेकों ऋषि आए। इंद्रदेव ने कहा, यदि चंद्रदेव का तेज इसी प्रकार घटता रहा तो इसका प्रभाव केवल चंद्रलोक तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। सभी देवता इस बात से सहमत थे, लेकिन प्रश्न यह था इस समस्या का समाधान क्या है। उधर चंद्रदेव का शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। जो देवता कभी अपने रूप और तेज के कारण प्रसिद्ध थे, आप खुद भी अपने आप को दर्पण में पहचान नहीं पाते। उनके महल में उदासी छा गई। रोहिणी दिन रात उनकी सेवा कर रही थी। आंसू भरी आंखों से रोहिणी ने कहा,
स्वामी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं आपके जीवन में ना आती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। चंद्रदेव ने धीरे से कहा, नहीं रोहिणी, तुम्हारा दोष नहीं, यह मेरे कर्मों का परिणाम है। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, आज उसका फल भोग रहा हूँ। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। उन्हें बार बार विवाह का वह दिन याद आ रहा था जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के सामने वचन दिया था। अब उन्हें समझ आया, अहंकार और पक्षपात का परिणाम कितना भयंकर होता है। जब देवताओं ने देखा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है तो सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि शीघ्र ही उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कोई मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा जी कुछ देर ध्यान लगाकर बैठे, फिर गंभीर स्वर में बोले, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन इस संकट से निकालने का एक मार्ग है। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही देव हैं जो भक्त की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर असंभव को भी संभव कर देते हैं। चंद्रदेव को पृथ्वी पर स्थित पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होगी। महादेव प्रसन्न हो गए तो अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। यह सुनकर चंद्रदेव के मन में आशा की नई किरण जागी। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे। चंद्रदेव ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपना राजमहल, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं का त्याग किया। उनके मन में संकल्प था किसी भी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करना। चंद्रलोक छोड़ते समय उनकी सभी पत्नियां उन्हें विदा करने आई। रोहिणी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी। अन्य रानियां भी भावुक होकर बोली, स्वामी, जो कुछ हो गया बीत चुका, अब हम सब आपकी कुशलता की कामना करती हैं, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव ने सबको देखा, उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई देता था। वे बोले, आज मुझे समझ आया, परिवार में पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है। यदि मैं लौटकर आया तो जीवन भर आपके साथ समान व्यवहार करूंगा। इतना कहकर वे प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद चंद्रदेव पृथ्वी पर स्थित प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वह स्थान अत्यंत पवित्र था। चारों ओर समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी, शीतल हवा बह रही थी। ऋषि मुनियों के आश्रम दूर दूर तक फैले थे। वातावरण में वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। चंद्रदेव ने उस भूमि को प्रणाम किया, मन ही मन कहा, इस संसार में कहीं मेरी रक्षा हो सकती है तो केवल महादेव आपके चरणों में संभव है। उन्होंने समुद्र के पवित्र जल से स्नान किया। उसके बाद कुश और मिट्टी से एक पवित्र वेदी बनाई। भगवान शिव की शिवलिंग की वहां पर स्थापना की। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प किया, तब तक भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद तपस्या आरंभ हुई, जिसने तीनों लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रारंभ में तो चंद्रदेव प्रतिदिन केवल फल और जल ग्रहण करते, घंटों एकाग्र होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। दिन रात उनका मन केवल भगवान शिव में लगा रहता। कुछ दिन के बाद उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पीकर तपस्या करने लगी। शरीर दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन श्रद्धा पहले से अधिक प्रबल हो गई। महीने बीत गए, ऋतुएं बदली, कभी भीषण गर्मी पड़ती, कभी धूप उनके शरीर को झुलसा देती, लेकिन वह अचल खड़े रहे। वर्षा ऋतु आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजलियां चमकी, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता। फिर भी चंद्रदेव अपनी साधना से जरा भी विचलित नहीं हुए। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ी, शीतल हवाएं शरीर को कपा देती, लेकिन उनके होठों पर बस एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठिन हो गई। अब तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, केवल प्राण वायु के सहारे तपस्या करने लगे। कई दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान किया। कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर घंटों तक ऐसे स्थिर रहे, कभी गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। उनका तेज भले ही श्राप के कारण कम हो रहा था, लेकिन आत्मा पहले से भी अधिक
प्रकाशित हो गई। उधर देवताओं को भी चंद्रदेव की तपस्या का समाचार मिलने लगा। इंद्रदेव बोले, इतनी कठोर तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मनुष्य या देवता अपने अपराध को स्वीकार करता है और सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है तो उसकी तपस्या में असाधारण शक्ति आ जाती है। समय बीतता रहा। एक दिन कई ऋषि प्रवास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने देखा चंद्रदेव बहुत दुर्बल हो गए हैं। अब तो उनकी हड्डियां दिखाई देती थी। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, हे सोमदेव, भगवान शिव दयालु हैं, आप थोड़ा विश्राम तो कर लें। लेकिन चंद्रदेव बोले, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक विश्राम का अधिकार नहीं। ऋषिगण उनकी दृढ़ भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपका एक भक्त प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या कर रहा है। उसका शरीर दुर्बल हो गया है, श्रद्धा अटल है। भगवान शिव जब अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रदेव की ओर देखा तो बोले, हे देवी, जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, अहंकार को त्याग दिया, वह मेरा प्रिय भक्त है। माता पार्वती बोली, प्रभु, अब उसकी परीक्षा पूर्ण हुई, अब आपको उसे वरदान देना होगा। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, समय आ गया, अपने भक्त की पुकार का उत्तर देना होगा। उसी समय प्रभास क्षेत्र का वातावरण बदलने लगा। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरें शांत हो गई। सुगंधित पवन बहने लगी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ की। ऋषि मुनियों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा, लेकिन चंद्रदेव अभी भी ध्यान कर रहे थे। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उनकी वर्षों की तपस्या सफल होने वाली थी। चंद्रदेव के सामने स्थापित शिवलिंग में से अद्भुत दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि उसकी चमक के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश विराट स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। कुछ ही देर में महादेव वहां प्रकट हुए। जटाओं में मां गंगा विराजमान थी। मस्तक पर अर्ध चंद्र मुकुट, तीनों नेत्रों में करुणा तेज झलक रहे थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में नागराज बासुकी, शरीर पर भस्म का लेप, साथ में माता पार्वती, नंदी गणों का समूह और अनेक देवता। भगवान शिव का दर्शन होते ही चंद्रदेव की समाधि भंग हुई। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, महादेव को सामने पाया। क्षण भर के लिए तो वे स्तब्ध हो गए, फिर भूमि पर प्रणाम करके रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू निरंतर झर रहे थे। कांपती हुई वाणी में चंद्रदेव ने कहा, हे महादेव, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। भगवान शिव ने उन्हें उठाया, कहा, हे सोम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मुझे प्रसन्नता हुई। जो भक्त अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, पक्षपात किया, अपने वचन का पालन नहीं किया, उसी का परिणाम भोग रहा हूँ। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि आप कृपा ना करो तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, सोम, दक्ष प्रजापति ने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें श्राप दिया। उनका श्राप उचित था, क्योंकि तुमने समानता का धर्म छोड़ दिया। मैं किसी ऋषि या प्रजापति के श्राप को पूर्णतः निष्फल नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की मर्यादा सबके लिए समान है। इतना सुनना था कि चंद्रदेव उदास हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, दक्ष का श्राप भी सत्य रहेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। आज से प्रत्येक मास में एक पक्ष तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होगा, दूसरे पक्ष में वही तेज फिर से बढ़ेगा। अमावस्या के दिन तुम सबसे अधिक क्षीण होगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण तेज के साथ समस्त संसार को प्रकाशित करोगे। इस तरह से दक्ष का श्राप भी असत्य नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। इतना सुनते ही चंद्रदेव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भाव विभोर होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दान दिया। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चंद्रदेव के शरीर पर जो तेज लगभग समाप्त हो गया था, धीरे धीरे लौटने लगा। मुखमंडल प्रकाशित होने लगा, उनकी कांति बढ़ने लगी।
देवता प्रसन्न हुए। हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समुद्र की लहरें मानो भगवान शिव के चरणों का अभिषेक कर रही थी। चंद्रदेव ने कहा, हे देवादिदेव, आपने मुझ जैसे अपराधी पर भी कृपा की। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरी एक प्रार्थना है, जिस स्थान पर आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे जीवन का उद्धार किया, कृपया आप सदैव के लिए स्थान पर निवास करें। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से आए, उसके पाप नष्ट हो जाएं, दुख दूर हो जाएं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज से मैं यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरी आराधना जो करेगा, शिवलिंग का निर्माण किया है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ होगा। जो भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ आएगा, दर्शन करेगा, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही सभी देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव की स्तुति की। चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी समय भगवान शिव का एक तेज दिव्य ज्योति के रूप में शिवलिंग में समा गया। वह शिवलिंग अलौकिक प्रकाश से चमकने लगा और शिवलिंग आगे चलकर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से पूरे संसार में प्रचलित हुआ। चंद्रदेव हाथ जोड़कर बहुत देर तक ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े रहे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उन्हें नया जन्म मिला। उसी समय चंद्रदेव ने अपने मन में संकल्प किया, इस पवित्र स्थान पर ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो युगों युगों तक शिव की महिमा का स्मरण कराएगा। चंद्रदेव ने देवताओं को शिल्पकार विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। जैसे याद किया, विश्वकर्मा जी वहाँ प्रकट हुए। बोले, सोमदेव, मुझे ज्ञात है आप मुझे किस उद्देश्य से याद कर रहे हैं। सोमदेव ने कहा, हे भगवान, सोमनाथ के लिए ऐसा दिव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ जो तीनों लोकों में ना हो। विश्वकर्मा जी बोले, जब कार्य स्वयं महादेव का हो तो साधारण नहीं हो सकता। उसी समय मंदिर की योजना बनानी आरंभ हुई। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कहा जाता है, चंद्रदेव ने अपने दिव्य वैभव से स्वर्ण का विशाल मंदिर बनवाया। ऊंचे शिखर सूर्य के प्रकाश में ऐसे चमकते मानो स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया हो। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी। चारों ओर सुंदर उद्यान। मंदिर के मुख्य द्वार पर विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई। गर्भगृह में भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुए। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों ने भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा प्रभास क्षेत्र गूंजने लगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की स्तुति की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषियों ने घोषणा की, आज से यह स्थान सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होगा। समय चलता रहा, युग बदलते गए। भगवान सोमनाथ की महिमा दूर दूर तक फैलती गई। जो भी भक्त सच्चे दिल से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और सोमवार का व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। परिवार में कलेश हो और यदि आपको लगे अब कोई मार्ग बचा नहीं तो निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान शिव को याद करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, महादेव पर विश्वास करें। जिस प्रकार उन्होंने चंद्रदेव को अंधकार से निकाला, पुनः प्रकाश दिया, इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त के जीवन में आशा का नया सूर्य उदित करते हैं।